गिरिजेश के प्यारे पुत्र गणेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बंधुओं, एक हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी विशेष रूप से पुराण रामायण है, वो सब प्रश्नोत्तर के रूप में, संवाद के रूप में कुछ एक महापुरुष या एक ऋषि या एक कोई विद्वान प्रश्न उठाता है और दूसरे उसका उत्तर देते हैं। यहाँ पर कथा शुरू होती है भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के संवाद से। भरद्वाज कहाँ के हैं? इलाहाबाद के, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, जिसे इलाहाबाद नाम हो गया था, अब फिर से प्रयागराज हो गया है वो। तो ये तीर्थों के राजा प्रयागराज यहाँ पर माघ के महीने में आदिकाल से मेला भरता है। बड़े बड़े विद्वान लोग, ऋषि लोग, संत लोग आते हैं और धर्म चर्चा होती है, सत्संग होता है। तो अब यहाँ सत्संग बता रहे हैं कि एक बार भर मकर नहाई। एक बार मकर के महीने में, मकर के जब सूर्य होते हैं तब सब एकत्रित होते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो एक बार भरद्वाज जी के यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी आए हुए थे, उनको रोक लिया और उनके सामने संशय प्रकट किया। एक प्रश्न किया और बताया, अपने मन की बात बताई, मेरे मन में कुछ भ्रम है, संशय है। क्या संशय है? तो उन्होंने कहा है, संशय बताया उन्होंने कि एक राम अवधेश कुमारा। एक तो अवधेश राजा दशरथ के पुत्र हैं, यहाँ सारा संसार जिन्हें जानता है, नारी के विरह में बड़े दुखी होकर के घूमते रहे। और फिर धीरे से कहते हैं कि प्रभु सोई राम की अपर कोऊ, जाहि जपत त्रिपुरार। जिसे भगवान शिव जपते रहते हैं वो राम कोई अलग है क्या? क्यों, दशरथ के पुत्र को तो शिव जी जपेंगे नहीं। अब एक संशय उन्होंने रखा। इस संशय की निवृत्ति के रूप में रामचरितमानस प्रकट हुई। अब वो कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। जिस प्रकार से मेरा जो भारी भ्रम है मेरे मन में, बड़ी शंका है, और ये शंका एक तरह से हम सबके मन में है। जितने भी नए नए लोग जो रामायण पढ़ते हैं उनके मन में यही शंका आती है। और अब तो इतनी ज़्यादा शंका बढ़ गई है कि लोग तो नकार ही रहे हैं, कह रहे वो तो राम हुए ही नहीं, राम को भगवान मानना तो दूर की बात है, वो तो यही कहते हैं यही नहीं थे। अब बोलो आप। तो ऐसे भ्रम संशय को दूर करने के लिए ये राम कथा की रचना हुई है। कहे सो कथा नाथ विस्तारी। और कहा ऐसे नहीं, आप तो विस्तार के साथ समझाइए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग थोड़े से में समझ जाते हैं, कुछ के लिए क्या है ज़्यादा बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। तो जाग बलक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। कभी कभी क्या होता है, विद्वान जो आपस में मिलते हैं तो भगवत चर्चा करना है, सत्संग करना है, हरि की कथा निकलना चाहिए। तो वो जानते हैं महाराज आप भी राम की प्रभुताई इस तरह जानते हैं, मैं जानता हूँ राम के मर्म को, आप भी जानते हैं। आप तो और अन्य जनों की, जो दूसरे लोग आकर के आपके सामने प्रश्न करते रहते ना, तो उन प्रश्नों को उठाया है आपने। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे कि सत्यनारायण की कथा में कहते हैं ना, इस समय पूछा नारद जी, सूत जी महाराज से पूछा लोगों ने कि महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ अच्छी बात प्रश्न किया तुमने, इससे संसार की भलाई होगी इस प्रश्न से। ऐसे ही ये भी संसार की भलाई के लिए प्रश्न कर रहे हैं हमारे भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से। यानी वो तो जानते ही हैं, तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं महाराज आप तो सब जानते ही उनके बारे में। तो राम भगत तुम मन क्रम बानी और चतुराई, हाँ बड़े चतुर हो तुम, मैं जानता हूँ। अरे तुम तो मनक्रम वचन से राम को ब्रह्म मानते हुए, तुम्हारे लिए तो ब्रह्म है ही, ये तुम्हारे लिए कोई भ्रम नहीं है, संशय नहीं है, ये तुम्हारी चतुराई है। क्योंकि तुम भगवान की गुणानुवाद सुनना चाहते हो, चाहे सुने राम गुण गूढ़ा तीनों प्रश्न मनोवती। और ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ भी नहीं जानते। कई लोग पूछते ना प्रश्न, सब जानते हुए भी पूछते, इसलिए पूछते हैं कम से कम इस बहाने से भगवत चर्चा हो। और वो चर्चा जो लोग नहीं जानते, जिनके मन में संशय है, उनका संशय दूर हो जाए। तो
आगे बढ़ के समझा रहा है कि महाराज भरद्वाज जी आप भी बड़े ऋषि तपोपूत हैं, वो भी तपस्वी ऋषि थे, सब जानते थे, पर वो उन्होंने प्रसंग इसलिए प्रस्तुत किया ताकि आज हम उसका वर्णन करें। हम लोगों की जो मन में संशय साधारण जीवों के, तो हम साधारण जीवों के लिए आपस में दो विद्वान मिल रहे हैं, आपस में दो ऋषि जो है परस्पर संवाद कर रहे हैं, और वो संवाद को यदि हम जब याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा भ्रम दूर हो जाए। राम भगत चाहु सुने राम गुण गूढ़ा कीनो प्रश्न मनहु अत्या। समझ रहा हूँ। अब ऐसा प्रश्न तो कोई महामूर्ख होगा वही पूछेगा, है जिसके समझ में नहीं आ रही कोई बात, तो आप कहने का देखो संकेत भी कर दिया कि इस प्रकार के प्रश्न जो करते हैं वो मूर्ख होते हैं। आप महामूर्ख हो कहना चाहिए उनको। तो तुम सुनाऊं सागर मन लाई और कहो राम के कथा सुहाई। अब सही बात तो ये कि आप राम का चरित्र सुनना चाहते हो। तो अब तुमने पूछा है तो मैं सादर बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। और अपन लोग मतलब कहना चाहिए अवकाश है अपने पास में, जब भी हमें अवकाश मिले तो सत्संग करना चाहिए, सत साहित्य की चर्चा करना चाहिए, ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, है। क्योंकि कहा है ना, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। विद्वानों का समय काय में व्यतीत होना चाहिए, सदग्रंथों के अध्ययन में होना चाहिए, विद्वानों के सत्संग में होना चाहिए। तो दोनों विद्वान आपस में, अब देखो यहाँ पर और कोई नहीं है, ये वक्ता एक वक्ता है और एक श्रोता है। महामोह मई शेष विशाला और राम कथा कालिका कराला। अब राम कथा के बारे में बताया कि ये राम कथा क्या है। बोले महामोह, और हमारे अंदर जो मोह है ना, वो महिषासुर की जैसा राक्षस है, और उस राक्षस को मारने के लिए राम कथा कालिका की तरह है। जैसे कालिका ने राक्षस का विनाश कर दिया था, इसी प्रकार से ये राम कथा जो है मोह रूपी, हमारे मन में जो मोह है ना, माया के मोह के चक्कर में पड़े हुए हैं। आदमी जब माया मोहित हो जाता है ना, मोह में पड़ जाता है, तो उसे कुछ सूझता नहीं है, अंधकार जैसा दिखता है उसको। तो इस प्रकार से महिषासुर को मारने के लिए ये राम कथा, देखो फिर उन्होंने भैया झड़ी लगा दी है। तुलसीदास जी जो करते कहाँ से चले आए, अभी वही करते, वही कथा कहते आ रहे हैं हम पूरे महीना भर से। राम का चित्र कैसा है, राम का यश कैसा है, तो वर्षा ऋतु जैसा है, तो फलाना तालाब है, तो वो सरोवर है। यानी ऐसा उदाहरण दे देकर आपको इतना समझा दिया, इतना बिठा देंगे दिमाग में आपके, पर पढ़ो तो आप, फिर देखिए आप आनंद ही आनंद है। तो कह रहे भैया ये तो कालिका है, ये कालिका कोई राम कथा कोई साधारण नहीं है। जिस प्रकार से कालिका ने महिषासुर का वध कर दिया था, इसी प्रकार से ये भी वध कर देगी। किसका वध करेगी? आपके अंदर बैठे हुए अंदर के जो आपको माया मोह जो अंदर है उसका विनष्ट कर देगी। राम कथा शशि किरण समाना। और फिर बता दी उनके लिए तो कालिका है, और संतों के लिए भी कालिका है क्या? कि नहीं, संतों के लिए तो शशि किरण, जिस प्रकार से चंद्रमा की किरण शीतलता देती है। मन देखिए, आप चांदी रात में बाहर निकलिए कभी गर्मी के दिनों में, तब आपको लगेगा कि हाँ देखो चंद्रमा कितनी शीतलता देता है। केवल पढ़ने से मतलब काम नहीं आया भैया, पढ़ने से लाभ नहीं होगा आपको कि भाई चंद्रमा शीतलता देता, पढ़ लिया और हम शीतल हो गए। देखिए आप चांदनी में घूम कर कभी, तुलसीदास जी ने एक एक चीज़ का एहसास किया है तब लिखा है। तो कहते हैं राम कथा संत चकोर करें जय पाना। और भैया ऐसी मान्यता है भैया साहित्य जगत में कि चकोर जो पक्षी है वो चंद्रमा की किरण का, चंद्रमा को तरफ देखता रहता है, अमृत का पान करता रहता है, चकचकी लगा के देखता है। और संतों को चकोर कहा है, और भगवान की राम कथा को क्या है? चंद्रमा की किरण कहा है, शशि किरण। तो जिस प्रकार से चकोर ऊपर देखता रहता है हमेशा, चाहे उसकी गर्दन लटक जाए टूट जाए, पर वो देखना से नहीं छोड़ता। इसी प्रकार से संत भी भगवान का पल्ला जो पकड़ लेते हैं राम कथा का, तो उसे फिर कभी छोड़ते नहीं है। ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब। देखो अब कथा में ऐसे कथा निकलती है भाई। अब देखो क्या कहते हैं, तुमने संशय किया, पहले संशय किसने किया? भरद्वाज जी ने किया। अब याज्ञवल्क्य कहते जो तुम संशय कर रहे हो ना, ऐसे ही संशय एक बार पार्वती के मन में भी हो गया था। वो देखते सती का, अपन मालूम आगे कथा आएगी, आनंद लेंगे अपन कथा का। सती को कैसा मोह हो गया था, सती का मोह दूर हो गया, भगवान ने मोह दूर किया। तो ऐसे ही पार्वती जी को हो गया था।
भाई देखो हमारे ग्रंथों में तो इसी प्रकार से कथा में से कथा निकलती है, और सत्यनारायण की कथा में तो यही बात है ना कि जो ही सूत जी से पूछा नेमसारण के लोगों ने कि महाराज बताइए, कुछ नियम बताइए, विधान बताइए, बड़े लोग हैं दुखी। तो उन्होंने फिर कहा कि इसी प्रकार से जैसे तुम पूछ रहे हो, इसी प्रकार से एक बार नारद जी ने पूछा था भगवान, नारद जी ने भगवान से पूछा था। तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, ऐसे नारद, ऐसे ही यहाँ पर देखो भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं। अरे तो आपने भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते ही जो तुमने संशय किया ना, ऐसे ही संशय की न भवानी, पार्वती ने भी ऐसे ही संशय किया था, तब महादेव जी ने समझाया था। अब आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं। कहो सुमति अनुहार आवो माँ शंभु संवाद भयो समय जय तु जय सुन मुनि मिटई विकार। और हे मुनिराज, हे भरद्वाज जी सुनो, मैं आपको अब कोई संवाद सुना रहा हूं जिससे आपका वो विकार दूर हो जाएगा। अभी देखो, अभी तो एक संवाद, आज हमने आपको एक संवाद बताया, कौन कौन का, याज्ञवल्क्य का, भरद्वाज का, और कल अब चालू हो जाएगा। संकेत कर दिया है याज्ञवल्क्य जी ने। अब वो हम सुना रहे हैं कि पार्वती ने पूछा, शंकर जी ने बताया, तो वो आपस का संवाद, पार्वती का शिव जी का संवाद हम आपको बताएंगे। तो भैया ये कथा आपको अब कल सुनाएंगे। तो हम तो भैया रोज आपको एक, ताकि आपके भी समझ में आ जाए और हम भी उसके कम से कम 24 घंटे में हृदयंगम कर लें, उस कथा को बार बार स्मरण करें। भाई देखो ये तो बार बार सुमरम, बार बार गाइए सुमरिए। भगवान का नाम तो संतत जपे राम गुण, संतत जपे राम गुण ग्रामई, राम के गुण संतत जपो, सुमरिए, गाइए, गाइए सुमरिए कहिए। तो इस प्रकार से लिखिए। तो हम कभी कभी थोड़ा बहुत अपनी अल्पबुद्धि से लिखते भी हैं, और आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे चैनल के माध्यम से राम की कथा, विष्णु पुराण में जो राम कथा दी है वो भी हमने सुनाई, और बाल रामायण के रूप में भी राम कथा सुनाई आपको। शिव पुराण में भी राम कथा है, वो किस प्रकार से, भागवत में जो राम कथा दी है वो किस प्रकार से, राम विजय चालीसा तैयार किया हमने। तो मतलब कहना किसी तरह से टूटी फूटी भाषा में जितने भी भगवान ने हमको प्रेरणा, वो ये भी बात तुलसीदास जी भी तो ही कहते नहीं भैया कि सोई कहो ही हरि के प्रेरे। तो जो ऊपर से जो प्रेरणा मिलती है भैया, अपन तो केवल माइक है और बोलने वाला कोई दूसरा है, वो बुलाएगा जैसा बुलाएगा आप आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।